নমস্কার, আপনারা দেখছেন ইন্ডিয়া পটেটো নিউজ। আর আজ আমাদের প্রতিনিধি অতুল কুমার আলুর খোঁজ খবর নিতে এসেছে উত্তরপ্রদেশের ফারুখাবাদে। চলুন এখন ফারুখাবাদের কোল্ড স্টোরের ম্যানেজার, এখানকার আলু চাষি ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জেনে নিই ফারুখাবাদের আজকের নতুন আলুর দাম, আলুর ফলন তথা আলুর বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক কি রয়েছে। সকাল থেকে সারা ভারতের আলুর দাম আপনারা মোবাইলের মাধ্যমে দেখার জন্য প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন ইন্ডিয়া পটেটো মার্কেট রেট অ্যাপ। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব ও ফেসবুক পেজটি ফলো করে রাখুন আলু সংক্রান্ত বিস্তারিত খবর প্রাত্যহিক দেখার জন্য। এই ভিডিওটি ঝড়ের গতিতে শেয়ার করতে ভুলবেন না। नमस्कार भाई साहब अपना नाम और जिस कोल्ड स्टोरेज में है, कोल्ड स्टोरेज लोकेशन और कोल्ड स्टोरेज का नाम बता दें आप। मैं पीआर कोल्ड स्टोर मैनेजर गोविंद शर्मा। ये कोल्ड स्टोर जो है उत्तर त्रिवेदी जी जो कि फतेहगढ़ के निवासी हैं, वो हमारे पीआर कोल्ड स्टोर के मालिक हैं। और आपके बगल में, हमारे बगल में ये पीआर कोल्ड स्टोरेज है, इस साल नया ही स्टार्ट हुआ है। 2025 में इसका शुभारंभ हुआ है 10 फरवरी को। तो इस कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी और कितनी क्या क्षमता है कोल्ड स्टोरेज की? सर ये 160 की कैपेसिटी के 2 चेम्बर हैं। एक चेम्बर 180 का है, एक चेम्बर 180 का है। 160 की कैपेसिटी से बनाया हुआ है ये। शुगर फ्री भी है कुछ या फिर नहीं? ये 2 चेम्बर जो है अभी फिलहाल तो सादा हैं। सादा, शुगर फ्री नहीं? अगली बस शुगर फ्री बनाने की उम्मीद है। जैसे इस जो पखना मोहम्मदाबाद क्षेत्र के फरुखाबाद जिले में ये कोल्ड स्टोरेज है, तो इस क्षेत्र में ज्यादातर कौन कौन सी वैरायटी का आलू किया जाता है? आलू यहाँ ये चिप्सोना, G5, ख्याति, कई वैरायटियां जो यहाँ पे आती हैं। यही चिप्सोना है, ख्याति, पुखराज, 797, न्यू आइलैंड भी होता है, हॉलैंड, ये ज्यादातर वैरायटी होती है यहाँ पर। जैसे आज तक इस कोल्ड स्टोरेज में लगभग कितने % तक कुल भर चुका है? नया कोल्ड है, इसी बस चालू हुआ है, तो 65% जो है हमारे यहाँ बोरी पहुंच चुकी है। 65%? जी जी। और अभी लगातार आलू जो है आ ही रहा है। आप देख रहे हैं कि गाड़ियां उतर रही हैं। हमारे किसान भाई भी बगल में बैठे हुए हैं। 65% लगभग फुल हो चुका है और अभी भी लगातार आ रहा है। खुदाई लगभग 10% बची हुई है खेतों में, 10% के लगभग होगी। तो उस हिसाब से किसान डंप वगैरह भी है अभी हमारे फरुखाबाद क्षेत्र में डंप ठीक ठाक लगते हैं। तो डंप का जो गुल्ला बीजा वगैरह होता है वो भी आएगा। तो अगर जैसे आपको फरुखाबाद जिले में जो कोल्ड स्टोरेज है उसकी अगर जानकारी हो तो क्या कितने % उम्मीद है और कितने लगभग कोल्ड होंगे जिले में, उसके बारे में जानकारी? इस बार चूंकि ऐसा रहा है कि कच्ची खुदाई में रेट अच्छे मिले मंडी में, तो किसानों ने लगभग 10-20% तो आलू कच्चे में ही बेच दिया, जो कि पक्की में रोकना चाहिए था। वो ना रोक के किसानों ने जो खुदाई में ज्यादा बेच दिया रेट सही मिलने के कारण। कुछ डंप भी लगा लिया है। तो मेरे हिसाब से सादे कोल्ड फुल तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये 80% या 50% तक पहुंच जाएंगे कोल्ड। अब कोल्ड स्टोरेज में पहले ऐसा था, कोल्ड स्टोरेज कम थे। लगभग अगर 3-4 वर्षों से देखा जाए पिछली, तो हर साल कोल्ड स्टोरेज 2, 3 या 4, 5 हर जिले में नहीं बढ़ रही हैं। तो कोल्ड स्टोरेज सब तो नहीं फुल हो पा रही है। जैसे सिरसागंज, आगरा क्षेत्र में नहीं हो पाते हैं, उस हिसाब से हमारे फरुखाबाद क्षेत्र में भी सब कोल्ड स्टोरेज फुल होने ना के अब सर्विस के ऊपर है। जो कोल्ड स्टोरेज भाई किसान को सर्विस सेवा अच्छी देते हैं तो उनके फुल हो रही हैं। जैसे ऑल ओवर कितने % फुल होने की संभावना है पूरे फरुखाबाद जिले में? पिछली साल की अपेक्षा कम है या ज्यादा है आलू? नहीं, पिछली साल की अपेक्षा आलू तो इस बार से अच्छा था, लेकिन वो जो मैंने आपको बताया कि जो रेट जो लोगों को मिलते रहे किसानों को, तो किसान भाइयों ने जो है अधिकतर आलू जो है कोल्ड स्टोर में डाल के पहले ही बिक्री कर दी है। हर साल की अपेक्षा जो मंडी में बिक्री कच्चे पर ठीक ठाक हुई, लगभग 10 रुपए से लेके 1500 रुपए, यानी 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए क्विंटल तक की बिक्री होती रही कच्ची सीजन में, दिसंबर जनवरी के महीने में। तो किसानों ने अच्छे खासी निकासी की, कोल्ड आलू खुदाई करके बिक्री की। तो 10-15% हर साल से इस साल कच्ची सीजन में ज्यादा खुदाई हुई है। तो वही कोल्ड स्टोरेज में ठीक देखने को फर्क मिल रहा है। अगर जैसे रेट की बात की जाए तो अभी आलू रेट क्या कैसे चल रही? रेट तो मंडी लगातार डाउन ही हो रही है, जो किसान को उम्मीद है। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब जो है आगे चल के कोल्ड स्टोरेज 2-3 महीने बाद रेट बढ़ेंगे, तभी संभावना है सही उचित
लोगों को दाम मिल पाए। फिलहाल तो अभी मंडी डाउन ही है। ऐसा है किसान 3 साल से 1000 रुपए 1200 रुपए पैकेट लेने के आदी हो गया, तो उसे थोड़े रेट जब मिलते हैं 600 800 उसे अच्छे नहीं लगते, आदत हो गई है तो वैसी। जो चाहते भी है किसान भाइयों को मिले, आगे बढ़े। जो हर साल देखा जाए तो ठीक ठाक रेट मिलते रहे किसान भाइयों को, लगभग 1000 रुपए पैकेट के 2200 रुपए क्विंटल के रेट मिलते रहे, तो वही किसान उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा रुक के किसान इस साल कच्चे पर भी आलू के किसानों को बहुत अच्छे रेट मिले। 700 से 800 रुपए पैकेट की बिक्री चलती रही 1-2 महीने तक लगातार। उन लोगों ने भी कच्चे में आलू खोद दिया जिन्होंने जिंदगी में कभी कच्चा किया ही नहीं था। হরদেব সিং সাংঘার এস মার্কা ও সুখজিৎ সিং ভাট্টির বি মার্কা আলু বীজ বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ। দীর্ঘ 1 দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রতিটি কৃষকের বিশ্বাসের আরেক নাম ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ। খুচরো ও পাইকারি বীজ বিক্রয় করা হয়। প্রযত্নে শম্ভুনাথ ঘোষাল। আমাদের 2টি কাউন্টার আছে। হরদেব সিং সাংঘার এস মার্কা পিওর কাউন্টার ধনিয়াখালী হল স্টেশনের কাছে ঘোষাল মার্বেল সন্নিকট এবং সুখজিৎ সিং ভাটির বি মার্কা পিওর কাউন্টার বেলমুড়ি হাটতলা হুগলি। मोबाइल नंबर 9434301523। तो पिछली साल से ज्यादा खुदाई हुई है, जिन्होंने आलू नहीं किया था उन्होंने भी कच्चे में खुदाई की इस साल। ये जो मेरे किसान भाई हैं, भाई साहब अपना नाम और कौन से गांव से आप आए हो उसके बारे में। से आया हूँ, राकेश कुमार कठेरिया, तो गांव मीरापुर। राकेश जी, आपके क्षेत्र में आलू खुदाई लगभग कितनी बची हुई है अभी तक? 8-10% बची हुई है। 8 से 10% ज्यादा है। क्या डंप लगा हुआ है? डंप, जैसे डंप ज्यादा लगा है आपके जो मेरापुर गांव है उस साइड देवसनी गांव है, यहाँ पर डंप तो हर साल ही लगता है। हाँ। लेकिन अगर एवरेज देखा जाए पिछली साल से इस साल ज्यादा लगा या कम लगा? ज्यादा लगा। इस साल ज्यादा लगाया है, तो क्या कारण है जो किसानों ने ज्यादा डंप की तरफ रुख कर रहे हैं या मंडी या कोल्ड की तरफ अभी नहीं कर रहे हैं? वो तो किसान को उम्मीद है या आगे चल के क्या हो सकता है इस बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। तो आलू है, डंप में ठीक ठाक रेट मिल जाती है किसानों को, जो कोल्ड स्टोरेज का रेंट है वो भी कुछ बचत हो जाती है, लेकिन डंप में सूख भी जाती है आलू, अच्छी खासी सूख जाती है। तो जैसे किसानों ने कोल्ड में पिछली साल की अपेक्षा कैसा रखा, ज्यादा रखा या कम रखा है? रखा होता है, उसको गाड़ना है और गाड़ेगा नहीं तो फिर उसको नुकसान हो जाएगा। जैसे गड़ाई के लिए तो हर किसान अपनी जैसे गड़ाई के लिए तो किसान सभी अपना रखते हैं आलू, लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं बिक्री के लिए भी रखते हैं। डंप किया है तो बिक्री बिक्री के लिए क्या कैसा इस साल रख रही है? ज्यादा रख रहे हैं, ज्यादा रख रही है पिछली साल से ज्यादा। और ज्यादातर कौन कौन सी वैरायटी का होता है, और मंडी में अगर कौन सी मंडी में भी आपके यहाँ की बिक्री के लिए ले जा रहे हैं? मेरे यहाँ बिक्री तो कम जा रहा है, चिपकोना है, हाईलैंड है, ये सब कोल्ड स्टोर हो रहा है। डंप हो रहा है? डंप नहीं, कोल्ड स्टोर हो रहा है। कोल्ड स्टोरेज हो रहा। और डंप में ख्याति है, मोहन कुफरी है, इसको थोड़ा थोड़ा डंप करते हैं। न्यू हाईलैंड भी डंप किया है, इसको आगे लिए, इसका भाड़ा बचेगा उसको बिक्री कर देंगे। और जैसे मंडी में कौन सी मंडी बिक्री के लिए ले जाते हैं? ज्यादातर हमारा यहाँ दुशनी का आलू बम्बई जाता है और गांव का आलू कानपुर जाता है। कानपुर आलू जाता है। तो मंडी में अभी क्या रेट आलू की बिक्री चल रही है जो इस समय अगर 1-2 गाड़ी किसी गई हो तो? अभी जो गाड़ी गई है मेरे यहाँ 700-750 रुपए पैकेट के दाम आ गए कानपुर से। कानपुर से तो क्विंटल के हिसाब से क्या कितने रेट में बिका? जैसा आलू 1200 लेकर के 14.5 रुपए तक आलू बिका है। हाइब्रिड आलू जो है 1200 रुपए क्विंटल तक, और जो 97 चिपसोना या हॉलैंड आलू है वो 1450 रुपए क्विंटल तक बिक्री हुई है। এই অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত সমস্ত বক্তব্য বক্তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত। এই অনুষ্ঠান বাজারের নির্ধারক নয়। অনুগ্রহ করে ব্যবসায়িক পদক্ষেপের পূর্বে নিজের বিচার বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত নিন। আলু রাখা বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ। আলু রাখার পূর্বে ইন্ডিয়া পটেটো অ্যাপ থেকে বিগত বছরের লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট ও তার পরিপ্রেক্ষিতে আলুর দামের ওঠানামা দেখে নিন। আলুর সব খবর এখন একটা অ্যাপেই।
আলুর প্রাত্যহিক বাজার দর, আলুর সর্বভারতীয় বাজার দর, আলুর সকালের বাজার দর, লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট, বিগত 10 বছরের আলুর তথ্য, সারা ভারতবর্ষের 20,000 আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের তথ্য এখন আপনার হাতের মুঠোয়। প্লে স্টোর থেকে আজই ডাউনলোড করুন ইন্ডিয়া পটেটো মার্কেট রেট অ্যাপ। 2012 সাল থেকে প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে।